हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया कर रहे हो। तो वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद साहिल। आज मैं क्लास +1 के लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ और पहला लेक्चर मैंने लिया है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत ट्रिकी लगता है, बट आई थिंक इससे इजी चैप्टर आपको +1 में नहीं मिलेगा। मैं इसको बहुत ईजी वे में पढ़ाऊँगा, सभी फॉर्मूलेस बहुत ईजी वे में बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा कि वो कैसे आप उन फॉर्मूलाज को याद रखो। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिए एंड प्लीज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विद ट्रिग्नोमेट्री। आज की वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो एंगल्स और साइड उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। और इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो किस वे में हम कैलकुलेट करते हैं और कितने तरीके होते हैं एंगल्स को लिखने के। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बता देता हूँ कि क्वेश्चन पता होना चाहिए, मैथ स्टूडेंट हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ना, वो एक ग्रीक लेटर से लिया गया है। बेसिकली दो ग्रीक लेटर से लिया गया है। एक होता है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोन मतलब 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स की 3 साइड के मेजरमेंट के लिए इसको पहले से यूज़ करना शुरू किया गया था। मतलब जितनी भी ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिसमें ट्रायंगल इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इसमें हम एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अब सपोज कर लीजिए कि ये 2 साइड्स हैं, उनके बीच का ये एंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, आपको इस एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन देता है। आप इस एंगल को या तो इस साइड के साथ एसोसिएट कर सकते हो या इसके साथ या इसके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब वो करने से पहले मैं बता देता हूँ कि एंगल्स को हम कितने टाइप में मेजरमेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो एंगल जो होता है ना, वो 2 सिस्टम में कैलकुलेट होता है। फर्स्ट होता है रेडियन सिस्टम, फिर एक होता है डिग्री सिस्टम। डिग्री आपने सभी ने सुना होगा अच्छे से। वैसे 1 डिग्री का एंगल, 2 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये रेडियन क्या होता है, सपोज कर लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास। सर्कल के सेंटर से मैंने 2 रेडियस बनाए। इन रेडियस के बीच में जो सर्कल की लाइन होती है ना, इसको आर्क बोलते हैं। और ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल है ना, इस एंगल को हम 1 रेडियन तब बोलते हैं जब इस आर्क की लेंथ, जो आर्क लेंथ होती है, वो 1 यूनिट होती है। और रेडियस भी क्या होता है, 1 यूनिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर सर्कल लो जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, और एक आर्क लेंथ लो वो भी 1 सेंटीमीटर की है, तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे ना एंगल, वो 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 रेडियन की यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है कि 1 रेडियन इज एन एंगल ट्रेस्ड by an arc of length 1 unit at the center of circle of radius 1 यूनिट। कि 1 रेडियन वो एंगल होता है जो वो आर्क ट्रेस करती है जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, जिसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब इस लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस और एंगल में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। वो होता है थीटा इज इक्वल टू L/R।
ठीक है। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क, जैसा कि मैंने पहले बताया। आर होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, और थीटा क्या होगा, एंगल इन रेडियन। ठीक है। अब इसके फॉर्मूले के बेसिस पे ना आपको एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या आएगा क्वेश्चन, देखो। वो बोलेगा देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 centimeter and an arc of circle of length 4 centimeter, then find the angle in radian subtended by the arc at the center of the circle। ठीक है। तो एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, उस सर्कल के एक आर्क है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर की है। तो एंगल इन रेडियन फाइंड करो जो उसके सेंटर पे बन रहा है। तो आप फिगर बना के इजीली समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये ले लिया, मेरा रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर का, और ये आर्क लेंथ कितनी है, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 4 और आर की वैल्यू कितनी है 2। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, 4/2, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 4 इंटू, मतलब ये 2 रेडियन का एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आई। तो यहाँ तक था कि आप एंगल को रेडियन में कैसे मेजरमेंट करते हो और कैसे निकालते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और आता है, वो क्या होता है, वो होता है कि डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है। तो पहले रेडियन पढ़ा है हमने, तो हम सीख लेते हैं कि रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ईजी है। रेडियन में एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर उसका डिग्री मेजरमेंट निकालना है तो आपको ये करना है 180/π से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है जो रेडियन में है। ठीक। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एंगल है 2π का, ये रेडियन में है। रेडियन में हम ऐसे लिखते हैं 2π, ठीक है, π/2, π/3, 1 2 3 ऐसे करके। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो डिग्री मेजरमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 2π इंटू 180/π। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 360 डिग्री। ऐसे आप किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो π/3 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 से कट गया एक इस पे 60 पे, तो 60 डिग्री का एंगल होगा। तो π/3 कितना होता है, 60 होता है। ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एंगल को रेडियन में दे रखा हो तो आप डिग्री में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसका उल्टा भी चलते हैं कि डिग्री टू रेडियन कैसे जाना है। तो डिग्री टू रेडियन कैसे जा सकते हैं हम, उसमें अगर हमें रेडियन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिग्री वाला एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास एंगल है 40 डिग्री का, ठीक है, और आपको इसको रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन में कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई π/180, ये कट गया, 2π/9 का ये हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो 40 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो। अब क्या होता है ना कि वो आपसे इतना इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो आपको वो क्या करेगा, वो कन्वर्जन जब देगा ना, अब कन्वर्जन में ना
इसके अलावा डिग्री रेडियन के अलावा दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। हम एंगल्स को सिर्फ डिग्री रेडियन में नहीं नापते, हम उसको मिनट्स और सेकंड में भी नापते हैं। एंगल्स को मिनट्स और सेकंड में भी नापा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी ज्योग्राफी में मैप्स जब रीड होते हैं तो उसमें हम ऐसे बोलते हैं कि 180 डिग्री, ठीक है, 90 मिनट 60 सेकंड पे कोई चीज़ है, ऐसे करके कुछ यूनिट्स लिखी होती हैं, ठीक है। वो डायरेक्शन ही होता है एंगल में, लेकिन इसमें 90 मिनट्स और 60 सेकंड्स का क्या फंडा है वो बताता हूँ मैं आपको भी। तो एंगल्स को मिनट्स और सेकंड्स में लेते हैं। तो मिनट्स में कैसे होता है लॉजिक कि मिनट्स को हम डिग्री के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि 1 डिग्री में हमेशा 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं तो पता ही होगा सबको, 60 सेकंड्स। तो ये कन्वर्जन याद रखनी है, इसको हम यूज़ करेंगे कन्वर्जन के लिए। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या आएगा ना, वो बोलेगा कि कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट्स को इनटू रेडियन, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा वो। देखो, अगर ये पूरा एंगल डिग्री में होता तो हमें पता है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें ये जो 20 है ना वो मिनट्स में दे रखा है, ठीक है। तो और ये पूरा एंगल डिग्री में नहीं है, तो हम इसको पहले पूरा डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 40 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस, ठीक है। अब ये प्लस जो होता है ना वो हम मिक्स फॉर्म टाइप वाला लगाते हैं, वो एक्चुअली हम प्लस करने वाला नहीं लगाते, ठीक है। यह बात का याद रखना। तो इस 20 मिनट को कैसे कन्वर्ट करना है, 20 अपॉन में 60, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में कितनी डिग्री हुई, 1/60 डिग्री, राइट। तो 20 मिनट्स में कितना हुआ, 20/60 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे 121/3 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इस डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको रेडियन में चेंज करना बहुत आसान है, 121/3। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 180 बाय पाई से, सॉरी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर कटिंग हो रही है तो कर दो, अगर नहीं हो रही है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका रेडियन में, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो इसमें कटिंग तो होगी नहीं, तो 121 पाई 5/40 आंसर। तो ये आपको किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक और करके देख लेते हैं, उसमें सेकंड्स भी ले लेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मिनट के साथ हम सेकंड भी लेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट 50 डिग्री 20 मिनट्स 40 सेकंड इनटू रेडियन। तो जो भी एंगल दिया ना, अब इसमें 3 पार्ट्स है ना, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्लस लगा दो बीच में। तो पीछे से शुरू करना है हमेशा। पहले से कन्वर्ट करो मिनट्स में। देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। मिनट बड़ा है तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और छोटे से बड़े में जाने के लिए करते हैं डिवाइड। तो इसमें हम सेकंड से मिनट में जा रहे हैं तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 60 से। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस 20 मिनट्स प्लस 2/3 मिनट्स। इन दोनों को ऐड करके टोटल मिनट्स निकाल लो कितने हुए, ठीक है। तो हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 प्लस 62/3 मिनट्स। अब पता ही है कि मिनट्स को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं, 1/60 से। तो ये पूरा एंगल ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी कटिंग हो रही है तो कर दो, 31 पे 30 पे, इसके अलावा तो होगी नहीं। तो 50 प्लस 31/90, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 50 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 4500
प्लस 31 अपॉन में 90, तो ये हो जाएगा 4531 अपॉन में 90 डिग्री। अब ये डिग्री में है पूरा एंगल, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं इन दी एंड 180 अपॉन में पाई अपॉन में 180, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन होगी, अगर डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें, अगर कोई एंगल डिग्री में दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर कोई एंगल रेडियन में दे रखा है और उसको डिग्री में पूछा हो तो कैसे करना है। कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, 6 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 180 बाय पाई, तो ये आ जाएगा डिग्री में। अब ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 180 बाय 22 इंटू 7। तो कटिंग करनी है वो कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है वो भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो 11 90, तो ये 54 को 7 से करना है, 0 8, ठीक है, और आ जाएगा 3780। अब इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुई है, इसको मिक्स फॉर्म में लेकर आना है। मिक्स फॉर्म में कैसे लेकर आते थे, इसको साइड में डिवाइड कर लो, अगर किसी को डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी कर सकता है, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ साइड में। 44 405, ठीक है, 3 पे जाएगा ये 33 7। अब इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखते थे, जो क्वोशिएंट आता है उसको लेफ्ट साइड पे, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जो ये फर्स्ट है इसको डिग्री में लिख लो, और 7/11 को भी डिग्री में लिख लो, ठीक। अब ये जो 7/11 है ना, इसको हम अभी डिग्री में बहुत छोटा है तो इसको हम मिनट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो मिनट में कैसे लेके जाएंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना। तो 17/11 में कितने होंगे, इसको 11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर दो इसको, प्लस सी आ जाएगा आपका 420/11, ठीक है, मिनट्स। तो इसको दोबारा से मिक्स फॉर्म में ले आओ, ठीक। तो ये आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 90888 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम दोबारा से, कैसे लिखेंगे, 343 डिग्री प्लस मिक्स फॉर्म में कैसे आएगा, ये क्वोशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर ऊपर और वो नीचे, ठीक है। और एक इसमें है मिनट्स में, तो अब इसको भी डिवाइड कर दो, जो मिक्स फॉर्म में आता है ना उसको अलग अलग करके लिख दो। अब ये मिनट्स में था तो 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स, ठीक। अब ये जो 2/11 मिनट्स है ना, ये भी छोटा है मिनट्स में, तो इसको हम सेकंड्स में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे पता ही है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा किस में आ जाएगा, सेकंड्स में, ठीक है। अब इसको मिक्स फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 120/11 है ना, तो इसको रफली डिवाइड कर लो कि 120/11 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है, 10, ठीक है। तो ये कुछ आएगा आपके पास, डिवाइड करके रफली डिवाइड करके आएगा 10.9 समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ आएगा 10.9 सेकेंड्स, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन कर दो, प्लस हटा दो इनके बीच में से, तो एंगल हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट्स 10.9 सेकेंड, ठीक। बस यहाँ तक करना होता है, तो मैक्सिमम हम सेकेंड्स तक जाते हैं, ठीक। तो ये है उसकी कन्वर्जन 6 रेडियन की डिग्री में, ठीक। तो कन्वर्जन पे आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, सितंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, या 4 मार्क्स पे आएगा, जिस भी आपका पैटर्न होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका कि कैसे आप चेंज करते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। आप पहले सीख लो, इसको दोबारा से देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखो, पॉज करो जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सबको पसंद आया होगा। ओके Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.